डब्बा, क्योंकि इस बार मुझे अचार बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा है। तो मैं देखती हूँ, हो सका तो बनाऊंगी, वो भी आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर फ़िलहाल मैं मैंगो और साथ में टमाटर, नींबू जो गर्मी का स्पेशल होता है वो तो मैं लेकर ही आऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैं लेकर आई थी कच्चे केले, तो इसकी बनाऊंगी मैं वेफ़र। तो बस ये वेफ़र बनाने के लिए मैं लेकर आ गई कच्चे केले। तो हो सका तो आपसे ये भी मैं शेयर करूँगी। तो बस क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो कोई सब्ज़ी ज़्यादा होती नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लाई थी। ये प्याज वगैरह और थोड़ी सी गिलकी वगैरह लेकर आ गई थी। तो ये देखिए, ये है गिलकी। आप क्या बोलते हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा। कई लोग तुरई भी बोलते हैं। तो ये है गिलकी। तो हो सका तो इसकी रेसिपी भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कई लोग खिचड़ी के साथ भी बनाते हैं शाम को खाने के लिए, या सुबह में सेव के साथ भी, सेव डालकर बनाते हैं तो सुबह भी खाते हैं रोटी के साथ भी। तो बस यहाँ पर हरी मिर्च जो सभी सब्जी में ज़रूरत होती है इसकी, और वैसे सभी की फेवरेट भी होती है मिर्ची, और कई लोग को बहुत ज़्यादा लगती भी है। और बस यहाँ पर भिंडी लेकर आ गई थी, क्योंकि भिंडी फ़िलहाल गर्मी में कोई सब्ज़ी ज़्यादा नहीं आती है, और भिंडी तो होती ही है। भिंडी, गवार, 2-3 सब्ज़ी ज़्यादा होती है। तो आप भिंडी को चेक करके ले, अगर तोड़ने से आपको पता चल ही जाएगा कि गवार भिंडी अच्छी है या नहीं। और ये है धनिया, जो कोई लोग नहीं देते हैं, पर गरीब लोग बेचारे ऐसे ही दे देते हैं सब्जी वाले। तो देखिए मुझे इसने ऐसे ही दे दिया। मैंने उसको मना भी किया, पर इसने बोला नहीं मैम, आपने इतनी सब चीज़ ली है तो आप ले लीजिए। तो बस यहाँ पर मेरी सारी वेजीज आ चुकी है। फ़िलहाल मुझे इसको सबको भरना है, और आगे जो भी होगा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो साथ ही में हम लोग नाश्ता भी लाए थे, तो नाश्ता सारा फिनिश हो गया, और मैं आपसे शेयर करना भूल गई, क्योंकि हम लोग आते ही भूख लगी हुई थी, तो हमने सारा नाश्ता निकाल कर खा लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है भिंडी, और भिंडी को अच्छे से कट कर लिए। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप बड़े भी रख सकते हैं, पर मैंने इसको छोटे ही ले लिए, क्योंकि ज़्यादातर छोटे होते हैं जल्दी से गल जाते हैं। तो मैंने इसको चिप्स के तौर पर काट लिया था, और इसके साथ मैंने सारे मसाले और जो कुछ भी था वो सब रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना दी थी, और ये हरी मिर्च, तो हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है तो मैंने 2-3 ले ली, और साथ में दही। और यहाँ पर ऑयल रख दिया था, क्योंकि सबसे पहले मुझे भिंडी को फ्राई करना है, और अच्छे से, क्योंकि भिंडी के अंदर सारे मसाले जाएंगे, पाउडर मसाले और बेसन वगैरह मैं डालूंगी, और उसके बाद इसको फ्राई करना है, और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी को ले ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारे पाउडर मसाले। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली और नमक वगैरह डाल दिया था, और साथ ही में डाल दिया था बेसन, और यही सब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आप डालना चाहे तो, अगर आपको क्रिस्पी करारी चाहिए तो इसी तरह से आप बनाएं। तो क्या होता है, बेसन की वजह से सारे भिंडी जो है वो क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पाउडर मसाले डाल दिए। अब मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बेसन, यानी ज़्यादा नहीं डालना है हमको, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस लाने के लिए। तो मैं 2 चम्मच भरकर बेसन डालूंगी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है, और इसको अच्छे से अब हमको मिक्स करना है। वैसे अदरक लहसुन नहीं डालना है, नमक डालना है। अगर नींबू डालना चाहे तो नींबू भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने नींबू भी डाला था, पर मैं आपसे शेयर करना भूल गई हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे पाउडर मसाले डाल दिए थे, और बस इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छे से क्रिस्पी करारी करके हमको अच्छे से फ्राई करना है। यह आपने रेसिपी कई बार शेयर मैंने की भी है पहले भी, तो आप देखना। और अभी फिर से मैं शेयर कर रही हूँ, अगर आपको फिर से भी चाहिएगी तो मैं आपसे फिर से एक बार शेयर कर दूंगी। तो आपको भिंडी सब्जी अच्छी लगती है नहीं, कमेंट्स में वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले मैंने चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर रख दी है ऑयल। अब ऑयल में मैं भिंडी को फ्राई करूँगी, जो मसाले वाली भिंडी। ये देखिए माशाल्लाह, तो अच्छे से फ्राई करना है हमको जब तक के लिए क्रिस्पी नहीं होती है। तो ऐसे ही देखिए मैं चलाते रहूँगी, और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसी टाइप से हमको सभी भिंडी को फ्राई करना है। तो बस धीमी आंच पर ऐसे ही उसको पकने देना है, क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देना है। तो आप ज़्यादा कम जैसे भी डालना चाहे डाल सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा ले ली थी ऑयल के अंदर ऐसे, और घुमाते चलाते इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आई थिंक मुझसे वो सूट नहीं हुआ है थोड़ा बहुत, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए सारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, और मैंने निकाल दी थी।
तो इसके आगे मैं आपको बता दूं, मैंने रख दी थी कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डाल दिया था थोड़ा सा जीरा और भर के मैंने 3-4 प्याज को अच्छे से बारीक सी चॉप कर ली थी। और चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दी थी प्याज और प्याज को अच्छे से भुनने के बाद हरी मिर्च के बाद मैंने डाल दिया था दही। जो दही के अंदर मैंने सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए थे, वो सारी पूरी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई आई थिंक, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो वो उसके अंदर मैंने सारे दही के अंदर सारे पाउडर मसाले मैंने डाले थे। कुछ नहीं बोलते तो घड़ी घड़ी क्यों आता है? हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक, सभी मसाले डाल दिए थे दही में और उसको अच्छे से फेंट लिया था और इसको मसाले के साथ डाल दिया था प्याज के अंदर, अच्छे से भून लिया मैंने। और उसके बाद मैंने टमाटर की प्यूरी जो मैंने पीस कर रखी हुई थी वो भी मैंने अंदर ऐड कर दी थी और ये सभी मसाले को अच्छे से मिक्स होने तक पकाया। और उसके बाद मैंने ये भिंडी जो हमने अच्छे से फ्राई कर ली थी, ये भिंडी को भी मैंने डाल दी और इसको भी अच्छे से मसाला चढ़ने तक के लिए मैं ऐसे ही भूनूंगी। और उसके बाद इसको अच्छे से पकने देना है, क्योंकि सारा से ऑयल जो है उसको हमको सेपरेट होने देने के लिए ऐसे ही छोड़ना होगा। तो मैं इसको ढक कर पकाऊंगी 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको अच्छे से ढक दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के अंदर तो हो ही जाता है, वैसे आप 15 मिनट भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है और ये मेरी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। फिर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाते पकाते मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। और यहाँ पर देखिए हरा धनिया डालकर आप गार्निशिंग करें और पराठे के साथ या रोटी के साथ खाएं तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया आपको भिंडी की सब्ज़ी की नई रेसिपी आपको मिल जाएगी और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी लगेगी, कुछ डिफरेंट खाने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मेरी रोटी भी बन रही थी साथ ही में गर्मा गर्म। तो यहाँ पर देखिए आधी रोटी तो बन चुकी है, बस कुछ रोटी बनाना बाकी है। तो यहाँ पर मेरी रोटी भी बन गई थी और सब्जी भी बन गई थी, बस फिलहाल हमको खाने बैठना था। तो यहाँ पर देखिए मेरी गर्मा गर्म रोटी उतर रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरी रोटी अच्छे से बन गई है। तो गाइस गर्मी में बैठना मुझे बहुत ही परेशानी करता है, तो मैं यहाँ पर देखिए एडिट कर रही हूँ ऊपर के रूम में बैठकर, सारे पंखे वगैरह बंद कर रूम में बैठकर मैं यहाँ पर एडिट कर रही हूँ। गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर देखिए मेरी रोटी बन गई थी और माहिरुद्दीन भी खेल रहा था उसके कार से। और ये देखिए मेरी सब्जी रोटी और साथ में बटर मिल्क रेडी है, तो क्योंकि बटर मिल्क तो चाहिए ही होती है गर्मी में। तो बस आप भी बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बस यहाँ पर हो चुकी थी शाम, तो मैंने आज कपड़े शाम को ही धोए थे। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े धुलकर सुखा दिए थे। तो गर्मी में क्या होता है कि ज़्यादातर हमको काम शाम को ही मुझे अच्छा लगता है। मैं सुबह में बहुत कम मतलब करती हूँ, बाहर के काम बहुत कम करती हूँ। तो कपड़े कभी मैं रात को धुल देती हूँ, कभी शाम को धुल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने शाम को ही कपड़े धुल दिए थे, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा। गाइस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर है अहमदाबाद में। तो गाइस आपके यहाँ कितनी गर्मी है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, तो गर्मी में बिल्कुल भी बाहर निकलने का दिल नहीं होता है। वैसे यहाँ पर अलर्ट भी किया हुआ है कि आप दोपहर के टाइम से सुबह के 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक या 5 बजे तक आप घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही निकलें। तो बस यही हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। वैसे मैं कपड़े सुखाने के लिए भी नहीं निकलती हूँ, हो सका तो जल्दी कभी डाल देती हूँ। सुबह सुबह मुहिब जाता है जब मदर से तब, या तो फिर मैं शाम को ही डालती हूँ, क्योंकि शाम को अच्छा रहता है। शाम को उठकर क्योंकि दोपहर में भी सोने के बाद काम बहुत सब होता है, तो मैं शाम को ही चाय बनाने के टाइम पर कपड़े धुलने को डाल देती हूँ। और बस वहीं पर जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं और मैं अच्छे से इसको सुखा देती हूँ, तब तक के लिए चाय नाश्ता हमारा हो जाता है और फिर शाम का खाने का चालू स्टार्ट हो जाता है, बनाना स्टार्ट हो जाता है। और मार्केट वगैरह भी जाना होता है तो मैं शाम को ही जाती हूँ और अच्छी सी वेजीज फ्रेश मिल जाती है। तो बस ये देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े सारे धुल गए थे और सूख गए थे। वैसे वॉशिंग मशीन के अंदर डालने के बाद कुछ ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, पर फिर भी इसको अच्छे से हवा खिलाने के लिए मुझे डालना होता है और फैलाना होता है। तो बस अच्छे से फैला दिए थे। आप किस टाइप से किस तरह से घर का काम करते हैं, हो सका तो वो भी मुझे आप शेयर करिएगा। और बस यहाँ पर देखिए मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और सुखा दिए थे। तो समर सीज़न में कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही निकलते हैं, क्योंकि बच्चे भी बार बार नहाते हैं और हम लोग भी दिन में 2-3 मरतबा तो पानी डाल ही देते हैं। तो जितनी बार पानी डालते हैं इतनी बार बच्चे भी कपड़े चेंज करते हैं और मैं भी चेंज करती हूँ, हम सभी।
तो क्या होता है कि कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो उसमें काम भी सबसे ज़्यादा हो जाता है। कपड़े लाना, सुखाना और सुखाने के बाद फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद हमको तिजोरी अलमारी में रखने के लिए भी हमको इतना सब काम बढ़ जाता है, और वही फिर रिपीट होता है। फिर वापस से बाहर आ जाते हैं और फिर वापस से धोना धफोना वही हो जाता है। तो गर्मी में ज़्यादा काम भी ज़्यादा हो जाता है और पानी भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पानी तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि पानी के बगैर पीने में भी इतना ही पानी जाता है और नहाने में भी इतना ही पानी, और कपड़े धुलने में भी इतना ही पानी जाता है। और ठंडक करने के लिए बार बार मैं घर भी धोती हूँ, बाहर कंपाउंड में डालना पड़ता है, झाड़ को पेड़ पौधों को पिलाना पड़ता है। ये सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो जाता है। तो और गर्मी के अंदर थोड़ा पानी का स्लो हो जाता है देना, और ज़्यादा पानी भी नहीं होता है। तो बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि बस थोड़ी गर्मी कम हो जाए और थोड़ी सी ठंडक आ जाए। वैसे मई महीना तो आ ही गया है, अब जून आने में थोड़ी सी देर बाकी है, बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो ठंडक हो जाएगी माशाल्लाह। तो बस आप दुआ में मुझे याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने शाम की चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि हो चुकी है शाम। तो गाइस चाय अच्छे से उबलने के बाद मैंने डाल दिया था दूध। वैसे कई लोग पूरी दूध में ही चाय बनाते हैं, पर मुझे प्योर दूध चाय नहीं पसंद है, तो मैं उसको अच्छे से पहले उबाल लेती हूँ, चाय पत्ती शक्कर वगैरह डालकर, और उसके बाद दूध डालकर उसको उबालती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा घर का काम सब कुछ हो चुका था। मैंने चादर वगैरह चेंज कर दी थी, और यहाँ पर माहिरुद्दीन बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा था, तो मैं उसको परेशान कर रही थी। और बस आज देखिए राशन भी सारा आ चुका था, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही राशन भी रखा हुआ है, तो इसको भी मुझे अभी भरना है। तो हो सका तो ये भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मुझे चाय बनानी है, और चाय को मैं अच्छे से देखिए उबलने के लिए रख दी है। अच्छे से उबल जाएगी, उसके बाद मैं और बुजी हम लोग बैठ कर चाय नाश्ता करेंगे। तो बस मेरी चाय अच्छे से उबल गई है। यहाँ पर देखिए अब मैं इसको अच्छे से भर दूँगी, और उसके बाद कुछ नाश्ता भी ले लूँगी साथ में। वैसे कुछ ज़्यादा तो खाने का दिल होता नहीं, गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी पीने का दिल होता है, तो पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चाय और थोड़ी सी पापड़ी ले ली थी मैंने। तो बस फिलहाल अब मैं उसके पापा, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वैसे हम लोग इसको पापड़ी बोलते हैं, आपको पसंद है या नहीं कमेंट्स में बताइएगा। तो बस पापड़ी लेकर जा रही हूँ, और मैं और बुजी हम लोग चाय पियेंगे। और यहाँ पर देखिए मोहित का आ चुका है बर्फ गोला, ये देखिए ये भी कौन सा फ्लेवर है मोहित। मम्मी आप खाइए, मम्मी आप खाइए, जबरदस्ती से मुझे खिला रहा था। तो गाइस ये भी चीकू और रबड़ी चीकू फ्लेवर था, आप खाते रहे, ऐसा था। मैंने सोचा मोहित आपसे शेयर कर दूं। ये अपने घर की है, ये टूटी फूटी नहीं हुई, ये जेली है। जेली ने बार पर इस बार इसने यहाँ से ले लिया था, तो वैसे ही यहाँ पर आए थे फेरी वाले, जेली ले लिया था विद चीकू फ्लेवर था ये भी। अमेजिंग बोलना, अमेजिंग अमेजिंग। चल मुझे ट्राई करा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इतनी छोटी चम्मच बड़े घर की चम्मच ले ले। तो गाइस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। आप भी खाएं और एंजॉय कीजिए, क्योंकि गर्मी में मस्त है वगैरह ही चलता है। मेरे को ला दे, ये चीकू फ्लेवर रियल का है। बाहर की चीजें खाना दिल नहीं करता है, उससे बीमारी भी फैलती है। शाम आज शाम को हमने गोला खा लिया था, और यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा ही सब्जी बना दी है, तो बस मैं साथ में रोटी बना, बस यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बन रही है। भिंडी बनाई थी, वही सब्जी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा ये बच्चों ने भी, पापा ने कहा हम लोग खा लेंगे। तो बस थोड़ी सी गर्मा गर्म रोटी बना दी है इन सभी के लिए मैंने सोचा गर्मी में कुछ ज़्यादा खाने का दिल नहीं होगा, तो बस यही खा लिया हमने, रिपीट वही। और थोड़ा सा मैंगो जूस बना दिया था, तो ये भी हमने खा लिया। और यहाँ पर मेरी दीदी हमारे लिए लेकर आई थी स्वीट, ये है सुखड़ी, तो मुआज़ की फेवरेट है और हम सभी की फेवरेट है। तो बस मेरी दीदी ने बनाई थी, तो हमारे घर पे भी भिजाई थी बॉक्स में। और शाम को फिर इसके पापा हमारे लिए भजिया लेकर आ गए थे, आई मीन दाल वड़ा भजिया वगैरह आप क्या बोलते हैं। तो चलो दाल वड़े खाने के स्टार्ट यहाँ पर चलो। और आगे क्या होगा, आज क्या बनेगा, हो सका तो वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। वैसे केले की वेफर भी मुझे बनानी थी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस ये नाश्ता करने के बाद सीधे लगूंगी मैं काम पर। यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता अच्छे से देखिए मोहित मस्ती करते हुए। तो दाल वड़े तो हमारे घर में सभी के फेवरेट है। वैसे अहमदाबाद की फेमस भजिया, सबसे ज़्यादा बिकने वाला दाल वड़ा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए थे कच्चे केले, और इसको अच्छे से कट कर लेना है आगे पीछे से, और उसको अच्छे से छील लेना है हमको, क्योंकि इसकी जो छिलके होते हैं बहुत ही मोटे से होते हैं, तो हमको इसको पहले निकालना पड़ता है, क्योंकि वेफर्स के अंदर छिलके आ जाते हैं तो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, कड़वा
लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने आगे पीछे से उसको कट कर लिया था और साथ ही में इसके सारे छिलके मैंने निकाल दिए थे। तो ये मोटे मोटे से छिलके जो है उसको हमको अच्छे से निकालना है, नहीं तो अच्छे से नहीं बनेगी। तो मैंने सारे इसके छिलके उतार दिए थे क्योंकि ये छिलके जो है उससे कड़वा लगता है। तो मैंने वेफर्स के लिए बनाने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिए थे केले, सारे छिलके उतार दिए थे। और उसके बाद आपको पानी में अगर डिप करना है तो डिप कर देवे। नमक के पानी में भी कई लोग इसको डुबाते हैं, तो मैंने नमक के पानी में नहीं डाला था। इसको ऐसे ही मैंने अच्छे से छील कर रेडी कर लिया था। और उसके बाद हमको इसको अच्छे से धुलने के बाद इसको हमें कट करना है। तो जो हम आलू की स्लाइस बनाते हैं वो मशीन आता है, उससे हम आलू की स्लाइस जैसे करते हैं इसी तरह से हमको बनाना की भी स्लाइस करनी है। और अच्छे से स्लाइस करने के बाद इसको हमें अच्छे से धुल लेना है। और धुलने के बाद स्लाइस करने से पहले हमको धुलना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे छील दिए थे। ये देखिए इसकी छाल जो है वो इतनी जाड़ी है गाइस को इसको निकालने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी से नहीं निकल रही थी। तो ये यहाँ पर मैंने वैसे भी आपसे कुछ फॉरवर्ड करके मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सारे केले मैंने इसी तरह से छील दिए थे। तो घर पे जब बनाते हैं तो इसमें बरकत भी ज़्यादा होती है, बाहर से लाने में बरकत भी नहीं होती है। और इसको अच्छे से छूटा करके तलना है। उसके अंदर हमको तेल जो हम फ्राई करेंगे उसके अंदर हमको नमक और हल्दी का पानी भी हमको छिड़कना है। अगर आप नमक अकेला डालना चाहे तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे केले मैंने अच्छे से छील दिए थे। अब इसको मैं धुलने के बाद ही रख दिए हैं। अब ये देखिए स्लाइसर है और इससे मैं स्लाइस करूँगी। तो आप अगर मोटी मोटी करना चाहे तो इसको ऐसे खड़ा भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही देखिए कितनी छोटी छोटी सी बन रही थी, तो मैंने सोचा इस तरह से करूँगी तो थोड़ी बड़ी होगी। तो बस इसी टाइप से हमको सभी केले को स्लाइस बनानी है, ऐसे ही देखिए। तो बस यहाँ पर मुझे मेरा हेल्प करा रहा था मेरा माहिरुद्दीन, और कुछ इसके पापा ने भी स्लाइस बनाई थी। तो बस यहाँ पर देखिए इसी टाइप से हमको सारे बनानास की स्लाइस कर लेनी है। तो गाइस इसको हमें अलग अलग कर कर तलना है क्योंकि सारी जॉइंट हो जाती है बार बार, क्योंकि इस केले के अंदर थोड़ी सी चिकास भी होती है, तो इसी वजह से वो एक दूसरे से चिपक रही थी। ये देखिए तो बस इसको ऐसे ही छोटे छोटे कर देना है, हमको सारा सेपरेट करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल रख दिया था। अब ऑयल में आप इसको अच्छे से फ्राई करना है फुल गैस पर। अगर स्लो में आप तलना चाहोगे तो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको मैंने फुल गैस पर अच्छे से फ्राई किया था। तो हमको हाथ से थोड़ा छोटा भी कर लेना है, इसको सेपरेट कर कर तलना है क्योंकि ये सारी एक दूसरे से चिपक रही थी तो अच्छे से नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। कितनी देर 5-10 मिनट के लिए। तो ऐसे ही मैंने इसको धीमी आंच पर तपाया अच्छे से, क्योंकि इसको हमें क्रिस्पी भी करना है। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसको कितनी देर ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद हमें चलाते फिराते और थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने। वैसे हल्दी नमक का पानी लोग डालते हैं कई लोग, पर मैंने सिर्फ नमक डाला था। तो नमक से भी ऐसे ही अच्छे से बन जाती है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरी वेफर बनकर बिल्कुल रेडी थी। अब इसी तरह से मैं सभी को अच्छे से बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो बस ये सारी मैंने वेफर निकाल दी है, ये देखिए। और इसके बाद आप क्या डालेंगे मैं आपको बताऊं। इसके साथ में हम लोग कई लोग रेड चिली भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर ब्लैक पेपर ही यूज़ होता है। तो ब्लैक पेपर और नमक डालकर इसको आप इंजॉय कीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में बताइएगा। वैसे केला वेफर की रेसिपी तो कई तरह से लोग बनाते हैं, पर मैंने मेरे घर में इस मर्तबा इसी तरह से बनाई है। आप कैसे बनाते हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो बस इसी तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी करके सभी मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। ये देखिए गाइस बहुत बढ़िया तरीके से गाइस फ्राई हुई थी। तो इसको मैंने थोड़ी धीमी कर दी थी, तो इसी वजह से बीच में थोड़ी सी चिपक रही थी। तो मैंने गैस को फिर फुल कर दिया और अच्छे से फ्राई करने के बाद नमक डाल दिया। तो आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो बस शाम का नाश्ता रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे, और हमारा खाना पीना सभी हो गया था। और उसके बाद हमारे रात की जो नाइट की चाय बनती है लास्ट में, तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी इसके पापा के लिए मैंने बना दी थी। और चाय बनने के बाद मेरे जो बर्तन वगैरह जो भी काम होता है वो सभी काम मेरा हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए चाय बन गई है इसके पापा के लिए, और यहाँ पर मेरा बर्तन वगैरह मैंने मांज दिया था। और बस
आज के लिए इतना ही। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस बहुत बड़ी मुश्किल से मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू ऑल। तो गाइस कई दिन हो गए मैंने आपको बाहर का व्यू नहीं दिखाया। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी जो बेल है उसका नाम मैं भूल गई हूँ। मैंने कई सालों पहले ये डाली थी, तो हर गर्मी में अच्छे से खिल जाती है और जैसे ही ठंडी या ठंडा मौसम आता है तो ये थोड़ी सी मुरझा जाती है। तो बस आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन सी बेल है।